हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2026 जो 2 दिन पहले ही आया है। और इसके 30 एमसीक्यू, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए या फिर बीपीएससी का टीचर वाला एग्ज़ाम उठा लीजिए या फिर बिहार सीजीएल हो या फिर बिहार के साथ ही यूपी पीसीएस, या हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसका सेशन जो है फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो ये होता है 2025-26 का। ये फाइनेंशियल ईयर का ये इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन सी संस्था के द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं। और इस समय जो दोस्तों वित्त मंत्री है वो कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, संसद में जो प्रस्तुत किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2026 को, वो किया गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी भारत की अभी वित्त मंत्री है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बताया गया है। तो देखिए, 2026-27 जो अगला टेन्योर है उसके लिए जीडीपी का जो वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.5 से लेके 7%। 6.5 से लेके 7% अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वो आता है निम्न मध्य आय श्रेणी में। किस में? तो मीडियम आय श्रेणी में आता है भारत का अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में किस सेक्टर को ग्रोथ इंजन कहा गया है। देखिए, ग्रोथ इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रोथ इंजन कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में किस सेक्टर को? तो ये कहा गया है सेवा के क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कहा गया है सेवा का क्षेत्र। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में ग्रीन ग्रोथ का संबंध किससे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में ग्रीन ग्रोथ का जोर दिया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास मतलब वैसा विकास जिसमें किसी भी तरह का पर्यावरण को हानि भी ना हो और देश का विकास हो जाए, उसको बोलते हैं सतत विकास। और इस बार लक्ष्य रखा गया है कि जल्द ही भारत को जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और इसी के तहत ये ग्रीन ग्रोथ की चर्चा की गई है। अगला सवाल है, सर्वेक्षण 2026 में किस सेक्टर में रोजगार सृजन सबसे अधिक बताया गया है। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन होगा? और ये बताया गया है किस क्षेत्र में? तो ये बताया गया है सेवा के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आरबीआई की मौद्रिक नीति को दिया गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कौन नियंत्रित करेगा? तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होगी वही इन्फ्लेशन को नियंत्रित करेगा। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों युवा कार्यशील जनसंख्या को डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया गया है। मतलब जनसंख्या को कैसे पावर के रूप में यूज किया जाए, इसकी बात की गई है 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण में, और इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया गया है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में किस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ बताया गया है पीएम किसान योजना को। पीएम किसान योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की
रीड बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2025-26 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि रही है? तो ये है दोस्तों 4%। कितना का वृद्धि रहा है? तो 4% का रहा है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान रहा है दोस्तों स्टार्टअप में तीसरे नंबर पे रहा है, और यहाँ स्टार्टअप इंडिया चल भी रहा है भारत सरकार के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार का जो योजना है स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? स्टार्ट कब किया गया था? इसको कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ का प्रमुख कारण क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि भारतीय सामान को बाहर भेजना, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है दोस्तों सेवा निर्यात, पब्लिक निर्यात। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में फिजिकल डिफिसिट को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो फिजिकल डिफिसिट को जीडीपी के कितने परसेंट रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में एमएसएमई सेक्टर का योगदान किसमें अधिक है? लघु उद्योग का योगदान किसमें सबसे अधिक है? तो ये अधिक है दोस्तों जीडीपी में, रोजगार में और निर्यात में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, तीनों ऑप्शन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में एमएसएमई सेक्टर का योगदान जीडीपी में भी है, रोजगार में भी और निर्यात में भी सबसे अधिक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में किस टैक्स सुधार को सबसे सफल बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों जीएसटी जो टैक्स सुधार है उसको सबसे सफल बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी जो आया था संविधान के किस संशोधन के द्वारा आया था? कमेंट कीजिए। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में पीएलआई स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों विनिर्माण से। किससे संबंधित है? तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में बैंकिंग सेक्टर की स्थिति कैसी बताई गई है? तो बैंकिंग सेक्टर की स्थिति जो है दोस्तों काफ़ी मजबूत बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में एनपीए की क्या स्थिति है? तो एनपीए की जो स्थिति बताई गई है वो घट रही है। क्या है? तो एनपीए जो है दोस्तों वो घट रही है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी में क्या हुआ है? तो ये है दोस्तों बढ़ी है। महिला श्रम भागीदारी जो है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में महिला श्रम की जो भागीदारी देखा जाए तो वो पहले से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में डिजिटल इकोनॉमी का क्या योगदान है? डिजिटल इकोनॉमी जो यूपीआई जो हर जगह धूम मचाया हुआ है दोस्तों, इसका क्या योगदान है? तो ये है दोस्तों 10%। भारत में 10% जो है दोस्तों वो इसका योगदान है। अगला है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में किस राज्य को औद्योगिक विकास में अग्रणी बताया गया है? किस राज्य को, मतलब सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास किस राज्य में हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि
रोजगार सृजन हेतु। इसका मुख्य कारण है रोजगार का सृजन और यही कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में भारत को दोस्तों रीसाइलेंट अर्थव्यवस्था कहा गया है। क्या बोला गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रीसाइलेंट है। ठीक है, अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में शिक्षा क्षेत्र का फोकस क्या है। मतलब शिक्षा क्षेत्र का क्या फोकस रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में क्या रहा है, क्या रहा है, तो वो रहा है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है 2025-26 में। ठीक है, 25 से 26 के बीच में सबसे ज़्यादा शिक्षा में फोकस किया गया स्किल डेवलपमेंट को, और ये ऐड भी किया गया है नए शिक्षा नीति के तहत। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कितना है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च जो है दोस्तों वो बढ़ा है, पहले से बढ़ा है। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में अर्बनाइजेशन कैसे देखा गया है। तो ये है दोस्तों अवसर के रूप में देखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में अर्बनाइजेशन को एक अवसर के रूप में देखा गया है। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में गरीबी उन्मूलन का मुख्य साधन क्या है। तो गरीबी उन्मूलन का मुख्य साधन रखा गया है रोजगार। क्या रखा गया है, रोजगार, न कि सब्सिडी। तो इसको ध्यान रखेंगे, गरीबी उन्मूलन का मुख्य साधन क्या होगा, तो रोजगार। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिति का विश्लेषण। क्या है, तो आर्थिक स्थिति का विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण 2026 का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन किया इकोनॉमिक सर्वे से, और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग जरूर इसको याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।